क्यों भैया केविन ओवन, तुम्हारे भी बस की अब कुछ नहीं है। शुक्र मनाओ कि सही वक्त पे मैं आ गया, नहीं तो ब्लड लाइन वाले आज फिर से तुम्हारी चटनी बनाने वाले थे। और मेरा खौफ ऐसा कि मुझे देखते ही सब अपनी अपनी बिलों में घुस गए, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। रैंडी एटन, ये पॉल हेमन की वजह से सारा मामला खराब हो गया, नहीं तो आज सोलो सिकोवा को मैं धूल चटाने ही वाला था। ये सब ससुरी वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब किसी बाहरी सीन का मुकाबला पड़ता है तो फट दिना एक हो जाते हैं यार। जो कि ये गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। डायपर लोटन, हम यहीं बैठे हैं, तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। वो तो स्मैकडाउन पर मामला गरम देखकर हम निकल गए। देखना अगले हफ्ते हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो। अरे जो जिंदगी के 2-4 साल बचे हुए हैं, इज्जत से गुजारो, फिर यहाँ से चलते बनो। बेटा तुमने गलत आदमियों से पंगा ले लिया है। हमारे साथ साथ तुमने ब्लैक मामा बॉबी लेस्ली के भी आदमियों पर हाथ डाल दिया। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है कि कम से कम तुम लोगों ने बॉबी लेस्ली के लौंडों की पिटाई अपनी आंखों से देखी थी। अब तो तुम्हारी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बेटा बच गए, कहीं धराव में आ गए होते ना तो आज ही तुम्हें स्वाद चखा देता। पूछो अपने खोता से कि स्वाद वाद आया कि नहीं। लोटन, इन्हें छोड़ो, अपना देखो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। ये ससुरी वाले बहुत नंगे किस्म के लोग हैं। मेरी तो साला अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या अब यही सब होगा। केविन ओवन, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, अपना दिल छोटा मत करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 साल बाद हमारा टाइम जरूर आएगा। हाँ सही कह रहे हो, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, 2-4-5 साल क्या 10 साल भी इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 20 का मैं हूँ, 22 के तुम हो। क्या बेजे स्टाइला मारा तुमने, पूरे स्मैकडाउन का मजा खराब कर दिया। मैंने सोचा कि आज खूंटा का फिर से तबला बजेगा, लेकिन तुमने यार हट। इरादा तो पूरा था कि आज जाके खूंटा का मुंह तोड़ दूंगा और इसकी नाक चिपटी कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि जब क्लास एट द कासिल में इसको हरा कर नया चैंपियन बनने ही वाला हूँ, तो फिर क्या लगातार इसे लोगों के सामने बेइज्जत करूं। जाने दो, थोड़ी बहुत इसकी भी इज्जत रहने दो। अपने आप को तसल्ली देना तो कोई तुमसे सीखे। ससुर दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि तुम ससुर चैंपियनशिप जीतना क्या चैंपियनशिप के आसपास तक नहीं आ सकते हो। फिर भी देखो कैसे बेहाई से बात कर रहे हो, मतलब तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ यार। एजे स्टेलर, खूंटा की भी बात अपनी जगह सही है और हालात भी यही बता रहे हैं कि तुम्हारा जीतने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन यार डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड अटपटा सा डिसीजन कभी कभी ले लेना चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा करेंगे नहीं ना, क्योंकि उन्हें तो अब अपनों से ज्यादा बाहरियों को ऊपर भरोसा है। एजे स्टेलर, थोड़ा जबान संभाल के बात करो। तुमने हमें बाहरी कैसे बोला? सच बोल दिया तो मिर्चा लग गया। हर जगह से तुम्हें लात मार मार कर भगाया गया। वो तो साली तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए और यहाँ तुम्हारा रोमन रेंज से आमना सामना हुआ कि तुम्हारी किस्मत चमक गई। नहीं तो अब तक शादी ब्याह में तुम इधर उधर टेंट का खूंटा ही गाड़ रहे होते। अरे यार ये लुलुआ नंगा पंगा क्यों घूम रहा है? तुम्हें पता नहीं, ये ससुरी वाला पता नहीं कैसे दीवार वाल फांद के चमनलाल के घर चला गया था। वहाँ उसके तालाब में मजे से नहा रहा था, तो चमनलाल ने इसे कुछ कहा नहीं। वो क्या बोलेगा, उल्टा इसी ने उसे धमका दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर चोरी चकारी ना हो तो हमें यूएस चैंपियनशिप के लिए मौका दे दो। चमनलाल ने तो पहले आनाकानी की, लेकिन जब घर के अंदर से आवाज आई कि टॉयलेट की सीट के ऊपर ही कोई हक के चला गया है, तो चमनलाल को मजबूर होकर लुलुआ की बात माननी पड़ी। ये भी आइडिया कोई बुरा नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। लुलुआ ने आगे आने वालों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, नया आइडिया दे दिया है कि अगर तुम्हें कोई चैंपियनशिप के लिए मौका ना दे तो तुम उसके साथ ऐसे ही करना शुरू कर दो। और भैया खांचा, तुम वहाँ उतनी दूर क्यों बैठे हो? और आज स्मैकडाउन पर बड़ा चश्मा वश्मा लगाकर काफी सूट बूट में आए थे। इन्हीं दोनों के इंतजार में बैठा हूँ कि कब इन दोनों को अपने अड्डे पे ले जाऊं, वहीं खांच खूंच कर इनके हाथ से टैग टीम चैंपियनशिप लेकर हम और जानी गर्गेनो नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बने। कटोरी यार, तुम बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, दोस्ती यारी में तो इतना चलता रहता है। मैं तो अभी तक समझ रहा था कि ये सब गलती से हो रहा है। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि तुम मजाक कर रहे थे। अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूंगा, उसमें क्या बात है। तुमासो खांचा, तुमसे एक जरूरी काम था यार। हाँ हाँ बोलो बोलो। भाई किसी ने हमें दुखी कर रखा है, हमारा जीना हराम कर रखा है, उसी को खांचना है। कौन है, कौन है वो, कौन है? बस तुम एक बार बोल कर तो देखो। देखो अभी कैसे उसे खांच खूंच के रख देता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं साला तुमासो खांचा जब खांचना शुरू कर देता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं।
एजे स्टेला, मुझे पता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो। अरे जिसको बुलाना होगा बुला लेना, चाहे तुमासो खांचा को बुलाना या फिर ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट को। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा तैसा ऐरा गैरा नहीं हूँ। मेरा भी नाम खूंटा द ग्रेट है। जो भी हमारे सामने आएगा उसी खूंटा पे बैठा के उसे टांग दूंगा, याद रखना। खूंटा, लगता है तुमने अपनी जिंदगी में अभी तक ब्लैक मांबा देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो ब्लैक मांबा के फन पे बैठकर इस तरह की बेवकूफों जैसी बात करते ही नहीं। मैंने सोचा था कि खूंटा को अब कभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि खूंटा को जब तक लात जूते पड़ते नहीं हैं तब तक इसका खाना हजम नहीं होता है। और हाँ, इस लोटन के साथ साथ निक एटलस को भी लपेटना पड़ेगा। वो भी आजकल कुछ ज्यादा ही अम्मा बन रहा है।